गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं ये जो इंट्रोडक्शन दी इतना में ही आप लोग कमेंट करके यहाँ से निकल मत जाइए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरा नमस्ते प्रणाम करने तक ही वीडियो देखते हैं, उसके बाद से उनको कोई मतलब नहीं रहता। तो प्लीज़ कृपया आप लोग मेरे वीडियो को देखें, और इसलिए नहीं देखें कि मुझे WT मिले और मुझे पैसे मिले। इसलिए देखें कि मैं सोशल मीडिया पर इसलिए आई हूँ कि आपको मैं कुछ सच्ची और अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ, क्योंकि भारत के अंदर भ्रम की मात्रा भारी मात्रा में पाया जाता है। और ये जो सुबह सुबह पंडित जी लोग आके आपको राशिफल बताते हैं, जिसके ऊपर मिलियन मिलियन व्यूज आता है, जिस पंडित जी को खुद अपना भविष्य पता नहीं है कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है, वो आपके भविष्य को बताकर चले जाते हैं और आप बैठ के बहुत अच्छे से देखते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि तरह तरह के मंत्र करने के लिए कहा जाता है, और कुछ मंत्र करने के लिए मैं भी कहती हूँ कि आप बैठिए और आकाश तत्वों से जुड़िए। इसका मतलब क्या है, क्या ये वाकई में काम करता है? तो देखिए दोस्तों, जब तक आपको सिर दर्द नहीं होगा, सिर दर्द के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, जब तक आपको पेट दर्द नहीं होगा, सामने वाला कहेगा कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो हो सकता है कि आप समझे कि वो झूठ बोल रहा है। और इसलिए एक कहावत है कि बाँझ क्या जाने प्रसूति का पीड़ा। ये कहावत के पीछे यही एक कारण है कि जो उस सिचुएशन से गुजरता है वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को जानता है। तो ये जो मंत्र है जिसके ऊपर मैं भी आप लोगों को बार बार करने के लिए कहती हूँ, ये क्या वाकई में काम करता है? दोस्तों, मंत्रों की जो शक्ति है वो बहुत ही अद्भुत है, और इसका जीता जागता प्रमाण मैं हूँ। जी हाँ दोस्तों, जीता जागता प्रमाण मैं हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी, और वो इसलिए करना चाहूँगी कि आप इन सभी चीज़ों को समझें और जानें कि किस प्रकार से काम करता है। भारत के अंदर, सनातन धर्म के अंदर टीका लगाने के लिए अलग मंत्र है, रक्षा बांधने के लिए अलग मंत्र है, माता पिता के पैर छूने के लिए भी मंत्र है, ब्राह्मण के पैर छूने के लिए भी मंत्र है, लक्ष्मी के लिए अलग, गणेश के लिए। ये सारे मंत्र जो है लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। और हर मंत्र का साइंटिफिक कारण है, लेकिन जब तक आप साइंटिफिक कारण नहीं जानोगे, आपको पता कहाँ से चलेगा? कुछ समय पहले की बात है, मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पर देखती थी कि ग्रहण लग रहा है तो उसमें कोई भी मंत्र कीजिएगा तो वो मंत्र जागृत हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में कुछ खास एनर्जी चारों तरफ वातावरण में फैले होते हैं, और जब हम मंत्र करते हैं तो वो जागृत हो जाता है। और हर चीज़ को मैं पहले अपने ऊपर ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब तक आपको खुद उसका अनुभव नहीं होगा, दूसरों के सामने जाकर बोल देना ये बहुत ही बड़ा धोखा है, और धोखा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मैंने सुना था कि जागृत हो जाता है, और इस तरह से मैंने गायत्री मंत्र को करना शुरू किया था ग्रहण काल में। यहाँ तक कि मैं अपने परिवार के लोगों को भी बैठा ली थी, पूरे परिवार को लेकर मैं गायत्री मंत्र कर रही थी। घर वाले तो ऊब गए, 100 करने के बाद ही वो सब भाग गए, लेकिन मैं बैठे बैठे 500 तक कर दी गायत्री मंत्र उस ग्रहण काल में। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मंत्रों का जो लेना देना है वो आपके तत्वों के साथ भी है। इसीलिए कहा जाता है कि हर मंत्र हर किसी को नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके भारत के अंदर एक बात कहा जाता है कि गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं करना चाहिए। बहुत पावरफुल मंत्र है, और महिलाएं जो है वो इतनी चीज़ें बर्दाश्त करने योग्य नहीं होती हैं, जो भीतरी तौर पे जो घटनाएं होने लगता है। और ऐसा मानना है कि गृहस्थ आश्रम में जो महिलाएं हैं वो पारिवारिक रहे, पति बच्चों के बारे में सोचने वाली रहे तो अच्छा है। वो ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाती है तो वो घर के लोगों के लिए अच्छा नहीं रहता। उसके लिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन जब एक औरत, एक महिला, घर की महिला रात दिन पूजा पाठ में लग जाती है तो घर वालों को दिक्कत होने लगता है। तो दोस्तों, इस तरह से
मंत्रों को करने के लिए मना किया जाता है। भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं को मना है, वर्जित है। जैसे पहले ज़माने में श्मशान घाट में भी महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था कि महिलाएं वो सब देखेंगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो हर चीज़ दिल से करती है, दिमाग का इस्तेमाल कम करती है। तो दोस्तों, मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है वो डैमेज है और मैं बैठकर गायत्री मंत्र कर रही थी। 500 मैंने किया और मेरे साथ उसी साल बहुत सारी घटनाएं ऐसी ऐसी हुई जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं एक बहुत ही बड़ा डिप्रेशन और मानसिक बीमारी से गुजरने लगी थी। इसके साथ ही मैं उस समय बहुत सारे मंत्रों को एक साथ करने लगी थी, आदित्य हृदय स्तोत्र करने लगी थी, क्योंकि मेरा मानना था कि लकी नंबर वाले जो ग्रह है उसको हमें मजबूत करना चाहिए, तो मैं ऐसा सोच रही थी। तो दोस्तों, वो मंत्र जो है कुछ ऐसा काम करने लगा कि मेरे बॉडी के अंदर एक भयंकर बदलाव आया और उस बदलाव को मैं बहुत ही मुश्किल से किसी तरह से संभाल पाई और ठीक हो पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने मुझे उस सिचुएशन से इसलिए गुजारा कि मैं ये बातें आप लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि मंत्र जो है उसमें बहुत ताकत है। वो आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है और आपके अंदर जिस भी एनर्जी चैनल पर कमी है, परेशानी है, उसे ठीक कर देता है। लेकिन वो आपके लिए सही है कि नहीं, अच्छे गुरु के द्वारा आपको मिला है कि नहीं, ये तमाम तरह की चीज़ें भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कोई भी मंत्र कहीं से भी उठाकर नहीं करना चाहिए, किसी योग्य गुरु के द्वारा मिले, क्योंकि जब आप गुरु के द्वारा मंत्र लेते हो तो गुरु उस मंत्र को अपने माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। डायरेक्ट यूनिवर्स के द्वारा आपके शरीर में नहीं आता है। और जब डायरेक्ट यूनिवर्स से आप कनेक्ट होने लगते हो तो आपके पास इतनी ताकत नहीं होती कि आप अपने आप को संभाल सको। लेकिन जब गुरु के मुख से आप लेते हैं या गुरु के माध्यम से कोई मंत्र लेते हैं तो वो उनका अपना एक ऑरा होता है, वो उस चीज़ को संभालते हैं। तो दोस्तों, ये जो मंत्र है, कोई भी मंत्र है, वो बहुत दिव्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है और काम करता है, परंतु शर्त यही है कि आपको कहीं से भी उठाकर कोई भी मंत्र नहीं करना चाहिए। गुरु के द्वारा प्राप्त करके ही मंत्र साधना करनी चाहिए और साधारण से भगवान के नाम, चाहे कोई भी नाम हो जिसके ऊपर आपको श्रद्धा है, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, माता हो, कोई भी हो, उनकी साधारण से मंत्रों को आप कर सकते हैं, हल्का फुल्का मंत्र। लेकिन जब आप कोई गहरा, कोई बड़ा सा मंत्र करते हैं जो आपके चक्रों के ऊपर काम करने लगता है और अचानक से आपके भीतर कुछ ऐसा होता है जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो यही जानकारी देना था मुझे आपको। और अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट दे सकते हैं। मिलती हूँ अगले विषय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।